हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा एक तरह से आपका टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर MP-H005 इलेक्ट्रॉनिक्स। सो पहले हम एक जनरल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कितने टोटल मार्क्स हैं? ये 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। इसमें से पासिंग मार्क्स एज यूजुअल आपके 20 प्लस रहेंगे। ठीक है, टाइम आपको नॉर्मल 2 आवर का टाइम मिल रहा है वही मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैम इसका ना तो बुक मिली है ना इसका मटेरियल अवेलेबल है, तो करना कहाँ से है? तो बच्चे इसके ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसको आपको गूगल की हेल्प लेके चाहे यूट्यूब की हेल्प लेके ख़त्म करना है। अब क्वेश्चन है कि हम टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं बट एक PDF सा बना के डाल दूँ जिसमें आपको टॉपिक मिले, उससे रिलेटेड सामान मिले और आप उसको एक तरह से पढ़ लो तो आपका काम एग्ज़ाम निकल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लें। पहला टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। ठीक है, पहला टॉपिक इस चीज़ का आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। अब इसमें किसी भी, ये देखो, ये हमारे पास पावर डायोड, LED, टनल डायोड, सोलर सेल, गन डायोड, PN, फोटो डायोड, वेरी कैप, इन सब के बारे में आपको क्या करना है? आपको प्रिंसिपल आना चाहिए, आपको इनका कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन बेसिकली डायग्राम आना चाहिए, आपको वर्किंग आनी चाहिए, इनकी बाइसिंग आनी चाहिए। बाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन सारे चीज़ों का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, बाइसिंग, IV कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस करने ही करने हैं। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स का, जिसमें हमको BJT, JFET, कॉस्मोस, मॉसफेट, SCR एंड UJT बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे बोलोगे हम कोई 3-4 ट्रांजिस्टर्स करने का ही टाइम है, तो ऐसे BJT करके जाना, UJT करके जाना और मॉसफेट करके जाना। इनको गलती से भी छोड़ मत देना। ठीक है, नाउ अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो बेसिकली हमको डील करना है वो सारे एम्पलीफायर्स पे, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनके सर्किट्स कैसे होते हैं, उनकी लिमिटेशंस कैसी हैं। साथ ही साथ डार्लिंगटन पेयर पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डार्लिंगटन पेयर पे मेरे ख्याल से हमारी जो दिसंबर वाली मतलब Jan 24 सेशन की जो असाइनमेंट थी उस पर भी क्वेश्चन था, तो डार्लिंगटन पेयर करना ही करना है। ऑसिलेटर की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, क्लॉक जनरेटर क्या, रिले सेक्शन ऑसिलेटर क्या, माइक्रोवेव जनरेटर, RF ऑसिलेटर। इसमें से भी अगर 2 चीज़ बोलोगे तो मैं बोलूँगी पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर करके जाना, साथ ही साथ माइक्रोवेव जनरेटर करके जाना, बहुत चांसेस बढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन, ये बेसिकली एम्पलीफायर का। तो इसमें क्या करना है? आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, उनके इफेक्ट करने हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन करने हैं। किसका? ठीक है, अच्छा, साथ साथ इसमें ये श्मिट ट्रिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी मत छोड़ना। फिर एप्लीकेशंस हैं पॉजिटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक ऑफ OP-MP, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी मत छोड़ देना। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे, स्पेशल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसमें ना यार देखो सारे ही हैं वैसे तो इंपॉर्टेंट, मोनोस्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर, एस्टेबल, बाइस्टेबल, फेज लॉक लूप, PLL, वोल्टेज कंट्रोल करने ही करने हैं। बट मैं आपको स्पेशली अगर बोलूँ तो ये 4 करके जाना, और जिसमें से भी स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा और इन तीनों में से कोई एक तो पक्का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट कम्स द पावर सप्लाई। अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो AC/DC इन्वर्टर, ठीक है, करंट लिमिटिंग क्या होती है, फीडबैक ऑप्शंस क्या होते हैं, लीनियर एंड स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है। इसमें से ये आप मुझे एक बोलोगे तो मैं करंट लिमिटिंग पे बोलूँगी करके जाना, फोल्डबैक ऑपरेशंस पे करके जाना। नेक्स्ट हम टॉपिक देते हैं डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस का। इसमें क्या है? सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, डिजिटल टू एनालॉग को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये तो छोटू सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटू स्मॉल टॉपिक है, तो इसको कैसे करना है। अच्छा, इसमें सैम्पलिंग थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन है, इससे चांसेस ये हैं कि आपका न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट करके ही जानी है, इससे आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आने का चांस है। बेसिक सा बोले तो आपके पास इसका एक एक्सप्लेन का, डिफरेंस का ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आने का चांस है, तो ये तो बिल्कुल करके ही जाना है। इसके लिए मेरे ख्याल से एक शायद यूनिट हमको दे रखी है, वो यूनिट ज़रूर कर लेना। अब हम आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पे हमको करना है 8085, स्पेशली माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो 8051। अच्छा, इनमें से जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा या तो माइक्रो प्रोसेसर पे रहेगा या माइक्रो कंट्रोलर पे रहेगा। तो इसमें क्या करना है आपको? इनका ब्लॉक डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस क्या हैं दोनों के अपने अपने, इसका किस काम आता है, ये किस काम आता है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अगर मैं आपको ऊपर से बोलूँ कि मैम अब मान लो कल परसों में ही पेपर है, 2 ही दिन का पेपर है, तो इतना सब कुछ आप नहीं कर पाओगे। अगर 2 ही दिन में पेपर है तब आपको क्या करना है? तो ये सारे के सारे डायोड्स चुपचाप रट लो, ये 3 रट लेना,
ठीक है। डार्लिंगटन पेयर करके जाना, जनरेटर करके जाना, एम्पलीफायर करके जाना। इसमें अगर मैं बात करूँ तो स्मिथ ट्रिगर कर लेना, भूलना नहीं, ये ज़रूर कर लेना, भूलना नहीं। इस टॉपिक में बात करूँ तो देखो फेज़ लॉक लूप बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, इन तीनों को कर लेना, बाकी छोड़ देना। इसमें बात करूँ तो इसको आप छोड़ सकते हो, करंट लिमिटिंग कर लो, AC DC भी कर लो, मतलब छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसको छोड़ना चाहो छोड़ दो, क्योंकि हमको अगर सिर्फ पास ही होना 20+ मार्क्स लाने हैं, तो इस टॉपिक को छोड़ के आप सीधा इस पे आओ। सैम्पलिंग थ्योरम करनी ही करनी है, ये करना ही करना है, और ये तो बिल्कुल करना है। एंड इसको तो गलती से भी छोड़ना है ही नहीं, इस पर कन्फर्म आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आई होप मेरी वीडियो से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड सॉरी गाइस, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है, मेरे भी एग्जाम्स हैं, सो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द ट्रैक पे आ जाऊँ। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।